चलो उठो, उठो जल्दी चलो, देर हो रही है, उठो। तुम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। कहां है वो दोनों, कहां है? हम कहां पर हैं? ये कौन सी जगह है? हमें कहां रखा हुआ है? दरवाजा खोलो, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो हमसे? हाँ, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, कुछ तो बात को समझो, उन्हें गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा उन्हें? क्या मतलब? उन्होंने हमें यहाँ कैद करके रखा है, बिना किसी वजह हमें यहाँ बंद करके रखा है अलीना, और तुम कह रही हो उन्हें गुस्सा आ जाएगा? हाँ, मेरी बात को तुम गौर से सुनो। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा यहाँ पर आए और हमें फिर से रस्सियों से बांध कर चले जाए। समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ गई हूँ अलीना, समझ गई। मैं उनसे जाके कहने वाली हूँ कि मैं उनसे नहीं डरती। कौन हो तुम लोग? हाँ, क्या चाहते हो हमसे? क्यों बंद किया हमें यहाँ? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। दरवाजा खोलो, मैं इस औरत के साथ यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। खोलो। हाँ, जैसे मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए मर रही हूँ ना। पता नहीं क्या समझती है खुद को। सुना तुम लोगों ने? दरवाजा खोलो, निकालो मुझे यहाँ से बाहर, वरना मैं इस औरत का गला दबा दूंगी। किसकी बात कर रही हो? किसका गला दबाओगी तुम? तुम्हारा गला दबाऊंगी। मुझे समझती क्या हो? तुम्हारा यहाँ छोड़ो मुझे, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं आज। अलीना छोड़ो मुझे। हाँ, क्या समझती हो? छोड़ो, हटो पीछे। दिमाग खराब करके रख दिया है तुम दोनों ने। दो खवातीन एक कमरे में नहीं रह सकती क्या? मेरी बात सुनो, मैं अलग कमरे में रहना चाहती हूँ। जैसा आपका हुक्म मैडम। हम अभी 5 स्टार होटल में आपका इंतजाम कर देते हैं। इससे अलग फ्लोर में कमरा चाहिए तो बताइए मुझे। समंदर का नजारा चाहिए या जंगल का? ये जा ही रहे हैं, इनसे खाने पीने के लिए भी कुछ मंगवा लो तुमको ज्यादा ही। छोड़ो मुझे, शमीरा छोड़ो, क्या कर रही हो? बहुत नोच लूंगी मैं तुम्हारे आज। ठीक है, तो तुम दोनों खामोश नहीं बैठोगी। बताओ पहले किसको खामोश करूं? मैं एक माँ हूँ, मैं माँ हूँ, समझे तुम? एक बच्चे की माँ हूँ। मेरा एक छोटा सा बेटा है, बहुत ही मासूम। बच्चे, खवातीन से अच्छा सलूक करो। ये खवातीन हमारी मेहमान है, याद रखो। हो कौन तुम पागल इंसान? क्या चाहते हो? हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम दोनों में क्या मुश्तरक है? तुम दोनों को एक दूसरे से क्या जोड़ता है? क्यों तुम नहीं, बल्कि वो दोनों ही क्यों? मसला तुम नहीं हो अली, मसला कसास का है। जब तुम रिजवान की रस्सी खींच रहे थे तो उस वक्त फांसी पर सिर्फ उसकी इज्जत और आजादी ही नहीं लटक रही थी, बल्कि एक और शख्स भी था जो उसकी जिंदगी में बहुत कीमती था, और वो कीमती शख्स उस वक्त उसके साथ ही फांसी पर लटक रहा था। उसकी बीवी। रिजवान के जाने के बाद उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली थी। इंतकाम ले रहा है वो, इंतकाम लेने के लिए आया वो। इतने सालों बाद इंतकाम लेने के लिए आया। और तुम ये जानते थे, तुम ये बात जानते थे कि हम लोग निशाने पर हैं, तुमने नहीं बताया हमें। तुम लोगों की हिफाजत के लिए मैंने जर्मनी के बेहतरीन 2 आदमी भी दिए, लेकिन मैं नहीं बचा सका। मुझे वाकई बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। हमें बर्दाश्त करना होगा। मैं जानता हूं मुश्किल काम है, लेकिन हमें रिलैक्स रहना होगा। रिलैक्स मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एक तरफ नूर और दूसरी तरफ अलीना जो मेरे बच्चे की माँ है, उनके कब्जे में, और तुम मुझसे रिलैक्स रहने के लिए कह रहे हो? हाँ? उन दोनों ने मुझसे बदला लेने के बजाय मेरी दोनों बीवियों को किडनैप कर लिया, और तुम मुझसे रिलैक्स रहने के लिए कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। उनकी जान उनके हाथों में। अगर तुम्हारी वो बेवकूफ टीम मुझे पहले ही कुछ बता देती तो मैं अपने लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेता, कम से कम कुछ तो करता। लेकिन ऐसा नहीं किया। तुम लोगों ने मुझसे सब कुछ छुपाया, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब मैं क्या करूंगा ये जान लो। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है मेरा अगला कदम क्या है। अब यहाँ से जाओ और अपनी शानदार टीम से कह दो जाकर कि मैं अली को जानू
हरगिज़ मैं अपने खानदान की औरतों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा किसी को भी। मजबूर मत करो, जो काम मैं नहीं करना चाहता वो करना पड़े। यार तुम हो कौन आखिर, और कर क्या लोगे? हाँ, मैंने 5 साल इस मिशन में गुजारे और मैं सब कुछ बर्बाद करने की तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर रोक लेना तुम मुझे। मैं भी देखता हूँ ना तुम हो कौन आखिर। बस एक कॉल अली, एक कॉल से तुम अंदर हो जाओगे। मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम अपने बेकाबू गुस्से के साथ मेरे रास्ते की रुकावट बनोगे तो मुझे ये करना पड़ेगा। मैं 2 जुमले बोलकर तुम्हें अंदर करने में सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा, यकीन करो अली। मैं तुम्हें जब तक मैं अपना मसला हल करके फाइल बंद नहीं करता, मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर मत करना। तुम्हें मुझ पर भरोसा करके मेरा साथ देना होगा। तुम्हें अपनी मर्जी करने की इजाजत नहीं होगी। अगर तुम उन दोनों औरतों की जिंदगी बचाना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं करूंगा। समझ रहा हूं मैं आराम से बैठ जाऊं और तुम्हारे काम में दखल न डालूं। ठीक है, मैं आराम से बैठ जाता हूं, मगर तुम क्या करोगे? तुम तो एजेंसी के आदमी हो ना? हाँ, तुम्हारे पास टीम थी, तुम्हारे पास सारी मालूमात थी। क्या कर लिया तुमने? तुम्हारी नाक के नीचे से दोनों को किडनैप कर लिया ना? हमें उनका वेट करना होगा, वो खुद तुम्हारे पास आएंगे। आज के पैकेज का मजीद हिस्सा आएगा। इस वक्त वो सिर्फ तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। जो उन्होंने झेला वही तुम्हें झेलने पर मजबूर कर रहा है। खुदकुशी की थी उसकी बीवी ने। उसकी बीवी खुदकुशी करने के बाद भी 2 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ती रही। कहना क्या चाह रहे हो? उन दोनों के साथ भी यही बर्ताव करने वाले? मतलब क्या तुम्हारा? कब तक बैठूं आराम से? हम एक दूसरे पर एतमाद करना होगा अली, और जैसा मैं कहूं वैसे ही करते रहना। मैं बोलूंगा क्या? मैं अपने बेटे को और नूर के घर वालों से बताओ ना, क्या बोलूं जाकर? पहले ये करो कि अपने घर की अच्छी तरह हिफाजत कर लो। नूर के मामलात को तो संभालना आसान होगा। आंटी मुझसे 10,000 सवाल पूछेंगी। तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा, कोई और रास्ता नहीं। हम तो अपने घर आई थी ना अम्मी, मुझे अपने नए बाबा को देखना है। मेरा दिमाग फट जाएगा। उफ। और देखो, मुझे ऐसे जिद्दी बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? उफ। बेटा, तुम बाहर जाओ और अपनी माँ का इंतजार करो, ठीक है? और अपनी माँ से इतने सवालात नहीं करते, ठीक है? चलो शाबाश। शाबाश नाज़ा, वाकई शाबाश है तुम पर। क्या तुम इस तरह की माँ बनोगी? इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुल साहबा। सुबह से लेकर रात तक बस बोलती ही रहती है और कोई काम ही नहीं है इसका। माशाल्लाह छोटी है लेकिन बड़ों की तरह जुबान चलती है इसकी। तुम्हें ऐसे ही बोलने वाले की जरूरत है। अगर तुम साहिद के साथ भी ऐसे ही बात करोगी तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। खबरदार रहना। मैं आज रात तो गुजार दूंगी, लेकिन फिर जाहिद के पास जरूर आऊंगी। उसे बताऊंगी कि इसके साथ किस तरह का बर्ताव करना है। आप फिक्र मत करें। आपके लिए अली सर की कॉल है आयतुल साहिबा। अच्छा चलो ठीक है नाज़ा, अब जाओ। नाज़ली बेटा। हाँ कहो अली। हेलो आंटी। हाँ कहो कहो, क्या बात है बेटा? कैसी हैं? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब खैरियत तो है? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। क्या हुआ है? अलीना वर्कशॉप गई है, तुम्हें बताया नहीं उसने? वो उसने बताया था, लेकिन हम चंद दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये बताना था। अलीना के साथ? मैं कुछ समझी नहीं। वो अलीना अपने काम वगैरह से बहुत थक गई थी तो उसने कहा बाहर चलते हैं। अच्छा, तो अभी तुम्हारे साथ है? साथ ही थी वो, लेकिन अभी प्लान बना उसका तो शॉपिंग करने के लिए गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अली, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या कुछ बुरा हुआ है? कोई परेशानी है तो बताओ ना बेटा। अरे कहा ना कि वो थक गई अपने काम से, तो उसने कहा कि हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। तो आपसे क्यों झूठ बोलूंगा मैं, इतना काम करती है ना वो। मेरे साथ जाएगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगी, ख्याल रख लूंगा मैं उसका। बेचारी खुद ही कह रही थी। तुम ठीक है, जब तुम कहीं जा रहे हो तो फिर यहाँ तुम्हारी नूर क्या करेगी? अरे तो नूर से आपको क्या करना है? क्या आपका मसला है नूर भी? बहुत परेशान लग रहे हो। परेशान तो आप कर रही है ना। आप हमेशा ही कहती थी ना कि अलीना के साथ बाहर चले जाओ, तो हम जा रहे हैं, तो अब क्यों इतने मुझसे आप सवाल कर रही हैं? आपको क्या करना है नूर से? उसका भी हिसाब दूंगा क्या मैं? मुझे छोड़ो, तुम्हें नूर को तो हिसाब देना ही पड़ेगा ना। अरे आंटी, खुदा के लिए मेरा दिमाग खराब मत करें। कहते ना हम जा रहे हैं, इतना ही काफी है। हम पहुंचकर आपको कॉल कर देंगे। और मर्द को मैं क्या जवाब दूंगी?
देखिए मेरी बात सुने, मर्द को मैं खुद कॉल करके बता दूंगा, लेकिन आप है ना घर में, और उससे कहिएगा कि एलिना के नंबर पे वो फोन ना करे, क्योंकि उसके नंबर पे दरअसल रॉन्ग कॉल्स आ रही थी, तो उसने अपना फोन बंद कर दिया है। तो जो भी काम हो मुझे ही फोन करना चाहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, हम लेट हो रहे हैं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, आप परेशान मत होइएगा। ओके बाय। अल्लाह करे सब ठीक ही हो। अच्छा किया, तुमने अच्छी तरह संभाल लिया। आखिर तुमने एक काम निपटा दिया। आंटी को शक हो गया है मुझ पे, और वो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। हमें सिर्फ उस वक्त का वेट करना है जो हमें चाहिए। यकीन नहीं आ रहा कि मैंने आंटी से झूठ बोला। तुमने सबसे मुश्किल काम कर लिया अली, अब बाकियों को भी धोखा देना होगा। ये काम भी जल्दी करो ताकि आगे बढ़े। लेकिन बेटा, अली साहब इतना परेशान क्यों थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद नूर को ऑफिस जाने में देर हो गई होगी, उसका फोन भी बंद है। हाँ तो वो अपना फोन क्यों बंद रखती है? ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। ये इस्तांबुल शहर है। चार्जिंग खत्म हो गई होगी, और मुझे लगता है कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होगी। चाहे कुछ भी हो, उसे अपने शौहर की बात माननी चाहिए। बस कर दें दादी, नूर के आते ही उसे डांटना शुरू मत कर दीजिएगा। और वैसे भी अली भाई उसके शौहर नहीं है। बेटा, तुमने कुछ सुना कि तुम्हारे बेटे ने कुछ कहा? क्या चाय चाहिए इसे? हाँ, जब तक आपकी समात बहाल हो मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ। नूर को देखो, हमारी बेटी से तो बेहतर है। कम से कम उसके पास चाहने वाला तो कोई मौजूद है ना। मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़के अम्माजान। अली भाई आए हैं। हाँ, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। नहीं यार, बैठ जाओ। बैठो बेटा, आओ चाय पियो। सैंडविच और अंडा लोगे तुम? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह बरकत दे। आप लोग आराम से खाएं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नूर आई क्या भाई? अल्लाह अल्लाह, ये लड़की कहाँ चली गई? आई थी लेकिन जल्दी चली गई। बिस्मिल्लाह। वो कहाँ चली गई भाई? उसे भेजा है मैंने कहीं, ऑफिस के काम से। सुबह घर से निकलते हुए उसने कुछ नहीं कहा। हमें बगैर बताए सफर पर कैसे चली गई वो लड़की? खैरियत तो है। वैसे आपने कहाँ भेजा है उसे अली साहब? बैरून मुल्क गई है। इतनी दूर चली गई? नूर के पास पासपोर्ट था क्या? था तो कुछ नहीं उसके पास, लेकिन हमारी कंपनी ने कर दिया। कोई मुश्किल काम नहीं है, पासपोर्ट वीजा वगैरह 2 मिनट में कर देते हैं लोग सब। अच्छा, बैरून मुल्क मतलब कौन सा मुल्क अली साहब? जर्मनी, बर्लिन। अरे हमारे कजन के ससुराल वहाँ हैं, ऐसा करे वो जाकर उनसे मिल ले। देखिए मैंने बताया ना कि वो वहाँ काम से गई है, किसी से मिलने नहीं गई है। वो वहाँ जाकर मीटिंग्स वगैरह करेगी और फिर वापस आ जाएगी, अपना काम खत्म करके। इतना वक्त नहीं होगा। वो इतनी दूर गई है, अल्लाह सब खैर रखे। कम से कम सुबह हमें बता ही देती। बगैर पानी के पीछे फेंकने, सफर के दुआ लिए बगैर वो ऐसे कैसे जा सकती है? वैसे हद है, अपना जरूरी सामान भी लेके नहीं गई। थोड़ा बहुत सामान ले लिया था उसने, और अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से खरीद लेगी वो। चलें, वो तो सब ठीक है, लेकिन वो कब तक वापस आएगी अली साहब? वक्त लगेगा, मगर मैं आपको बताता रहूंगा। वो खुद क्यों नहीं बता सकती भाई? अरे तुम्हें पता तो है, और सबको ही पता है कि वो कटी कटी सी रहती है और अपने फोन में बैलेंस वगैरह भी नहीं डलवाती वो, और यही वजह है कि जाते हुए फोन भी बंद कर दिया था उसने। खैर मैं नूर के कमरे से कुछ चीजें लूंगा, उसके बाद मैं निकलता हूँ। आप लोग खाएं आराम से। इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, और देखो जाते हुए फोन में बैलेंस भी नहीं डलवाया।
मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें ढूंढ लूंगा मेरी जान। परेशान मत होना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। कसम खा के कहता हूं मैं तुम्हें तलाश करके ही रहूंगा। कहाँ हो तुम अली? कहाँ हो? बड़ी बेशर्मी से आराम से बैठकर मेरे सामने अली का जिक्र कर रही हो, है ना? वो हमारे खिलाफ कोई चाल बिछा रहे हैं। हम तो यहाँ फंसे हुए हैं। अली को तो कुछ, इन लोगों ने उसे तो कुछ नहीं किया होगा ना? नहीं, कुछ नहीं किया होगा। अगर ऐसा कुछ भी होता ना तो यहाँ पर मैं सांस भी नहीं ले पाती। मेरा दम घुटने लग जाता, मुझे सांस नहीं आती अगर। हाँ, तो तुम्हें इतना यकीन है? तुम्हारी मोहब्बत इतनी सच्ची है कि तुम्हें महसूस हो जाता है, और मुझे तो नहीं होता ना। सिर्फ एक तुम ही तो हो जो अली से मोहब्बत करती है। तुम्हारी नजर में तुम्हारी मोहब्बत सब कुछ है, मेरी नहीं। इधर देखो, बात सुनो मेरी। यहाँ पर मैं तुम्हें अलीना और तुम्हारी बातों को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ। सुन रही हो तुम भी करो। तुम मेरे सामने यहाँ पर बैठकर मोहब्बत के ड्रामे कर रही हो और चाहती हो कि मैं तुम्हें बर्दाश्त करूँ यहाँ पर? खवातीन मुझे वाकई तुम दोनों पर बहुत अफसोस हो रहा है। ऐसा मत करो। पागल इंसान, तुम हमें यहाँ बैठकर सुन रहे हो ना? हमें निकालो यहाँ से फौरन, हम निकलना चाहते हैं। आफरीन हो तुम पर नूर। बहुत अच्छे, क्योंकि वो आदमी दरवाजा खोलने के लिए तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं ना। देखिए प्लीज, मेरी दरखास्त है, मेरी लिए लड़ाई मत करें। आज की लड़ाई से मैं तंग आ गया हूं। जानता हूं एक मर्द की मोहब्बत दोनों को नहीं मिली। आपके जैसी खूबसूरत खवातीन मुनासिब नहीं है कि एक ही मर्द के पीछे लड़ाई करें। एक ही मर्द के लिए एक दूसरे की दुश्मन बन जाए। दो टूटे दिलों के लिए इस छोटे से कमरे में रहना अजाब नहीं होना चाहिए। फिक्र मत करें, आपकी ये असियत जल्द खत्म हो जाएगी। ये हमें मार देगा, सच में मार देगा। उसने कहा वो जल्दी में है और नूर के कमरे में चला गया, अभी तक नहीं आया। कहीं वो कुछ तलाश तो नहीं कर रहे वहां पे? हमें देखना चाहिए ना बेटा। चले गए वो, यानी हमें बताए बगैर चले गए। आजकल के बच्चों में तो शर्म और हया नाम को नहीं है। ये कहाँ के तौर तरीके हैं? बड़ों को अल्लाह हाफिज नहीं किया और चले गए। मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। अली भाई, मैंने तुम्हें कॉल करने से मना किया था ना, फिर क्यों कॉल की मुझे? अली भाई, अली, अली, चल क्या रही है? तुम्हारी अपने भाई से कोई बात हुई क्या? मैंने अली को आवाज तो दी थी, लेकिन शायद उसने सुनी नहीं। यानी इग्नोर कर दिया उन्होंने तुम्हें? क्या मतलब है? यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़? पता नहीं, मगर कुछ तो चल रहा है। अली भाई ने कहा कि नूर जर्मनी के सफर पे गई है। अच्छा। अरे समझो बात को, मुझे लग रहा है खामोशी से सुलह कर चुके। हाँ, वाह, तो इसका मतलब है कि जबरदस्त काम हो गया। हाँ, और अब हमारी नूर साहिबा और अली साहब 5 स्टार होटल में छुट्टियां मनाएंगे। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, वो सबसे छुप कर ये कर रहे हैं, मगर मैं तो जानता हूँ ना कि सुलह हो चुकी है, तो मुझे क्यों नहीं बता रहे? पता नहीं, लेकिन वापस कब आएंगे? अली भी घर पर नहीं है, तो मैं यहाँ रहूंगी कैसे? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर रहना। तो क्या तुम वाकई यहाँ पर रहोगी अब? हाँ, क्योंकि हमने इस मौजू पर बात की। अली भाई यही चाहते थे, तो ऐसे ही हुआ। अच्छा ठीक है, तुम अपने भाई के घर ही हो, किसी गैर के नहीं। आराम से रहो यहाँ। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी। पर मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ रहोगी। अच्छा, बात यह है कि तुम इस घर में रहोगी तो
अली भाई और बाकी सबकी सपोर्ट तुम्हें हासिल रहेगी। हाँ बिल्कुल, अली भाई नहीं तो तुम्हारी बहन तो है, कोई तो है मुझे सपोर्ट करने के लिए। सही, शुक्रिया। ठीक है। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। इस आदमी ने हमें परिंदों की तरह कैद किया हुआ है, हम घुट घुट कर ही मर जाएंगे यहाँ पर। खुदा गारत करे तुम्हें। अल्लाह तुम्हें मार दे, तुम्हें मार दे। सुन रहे हो, देख रहे हो, जवाब दो। बोलो ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम यहाँ पर खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? नूर, अपनी जबान खोलो और कुछ बोलो। ओह, तुम यहाँ सोने की तैयारी कर रही हो? बोलो तो मैं तुम्हें कहानी भी सुना देती हूँ। नूर चुड़ैल की। क्या क्या चाहती क्या हो नूर? बताओ ना, बताओ मुझे कि तुम आखिर चाहती क्या हो? जबान देखो अपनी। मर्द को ये चुड़ैल का लफ्ज तुमने ही सिखाया ना? ठीक है, कोई लड़ाई नहीं, आराम से। ये इधर आओ। देखो, पहले हमें इस मसले को हल करना होगा। तुम्हें उस आदमी की आवाज इतनी अच्छी लगी है कि तुम इसे सही करने चली हो? अपनी फजूल सी बातें बंद करो तुम। देखो, इस स्पीकर के पीछे एक आदमी है जो हमें हर वक्त सुन रहा है। यही कंपनी में भी था। क्या? तो फिर क्या करें? पहले इसको निकालना होगा। मैं वहां चढ़ूंगी, इसको हटा दूंगी और फेंक दूंगी, फिर वो मैं नहीं सुन सकेगा। तुम कितनी बेवकूफ लड़की हो, क्या कर रही हो तुम यार? उन्हें पता चल जाएगा और वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे, समझ रही हो ये बात? मैं उन लोगों को बुलाने के लिए ही तो ये कर रही हूँ। अल्लाह करे कि तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। चलो जल्दी करो। ठीक से पकड़ो। ले लिया मैंने। ठीक है, अब हमें जल्दी करना होगा। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। बात सुनो, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? हाँ, इस कमरे में एक भी खिड़की नहीं है। सही कहा, यहाँ पर एक भी खिड़की नहीं है, लेकिन दरवाजा तो है ना। तो हम दरवाजे से निकलेंगे। हाँ, एक कप चाय भी पियेंगे बाहर निकल के। कसम से मुझे बताओ, कभी तुमने अपना IQ टेस्ट करवाया है क्या? हाँ, देखो, मैं 3 दफा अगवा हो चुकी हूँ। अली ने जो किया उसे काउंट मत करो, उसे मैं अगवा में शुमार नहीं करती हूँ। कसम से अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें, कसम से बर्बाद करे। जब तुम गायब हो गई थी उसने तुम्हें अगवा किया था, इसीलिए तुम उसे अगवा में शुमार नहीं करोगी, है ना? क्योंकि तुम उस बार अगवा होने में दिलचस्पी रखती थी। वाकई कितनी घटिया औरत हो ना तुम, ये आज मैंने देख लिया। बल्कि तुम तो सच में। अरे बस भी करो, मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रही हूँ ना यहाँ पर। हाँ, बड़ा दिमाग है ना तुम्हारे पास। हाँ, तो तुम्हारे पास भी बहुत है अलीना मेरी जान। सोचने का मौका तो दो ना मुझे। वैसे तुम्हें भी अपने चालाक दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना चाहिए, बहुत फालतू आइडियाज होते हैं उसमें भी। हाँ, देखो, जब उसे हमारी आवाज नहीं आएगी तो वो दरवाजे पे आएगा। क्योंकि तुमने ऐसा चाहा नूर। अलीना, इस वक्त हमें मिलकर काम करना होगा। मिलने में थोड़ा वक्त रह गया है मेरे पुराने दोस्त। गद्दार, गद्दार। जो कुछ मैंने खोया है वो तुमसे लेने में कुछ देर बाकी है।
शयातीन की आवाज नहीं आ रही, जाकर उन्हें चेक करो। ठीक है जनाब। अल्लाह तुझे बर्बाद करे, बर्बाद कर दे। इस आदमी ने तो यहाँ पर टॉयलेट भी लगवा दिया हमारे लिए, ये भी नहीं छोड़ा। यानी बिल्कुल भी कोई बहाना नहीं है बाहर निकलने का, कोई बहाना ही नहीं छोड़ा। इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ। क्या कर रही हो? पकड़ो इसे अलीना। या अल्लाह, क्या है ये? तुम ये क्या कर रही हो? बस ठीक है। वाह, क्या हो गया है तुम्हें? वाह वाह वाह, अकल ठिकाने आ गई क्या? दूसरी लड़की कहाँ है? ये गन उठा लो। मैं किसी को मार नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं पहले भी मार चुकी हूँ और मैं दोबारा भी मार दूंगी। तुमने मारा था जिसने फरहाद पे हमला किया था? चुप रहो, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो फरहाद को मार देता। वाह क्या मोहब्बत है। नूर, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ। रुको रुको रुको, यहाँ से निकलते हैं। रोशनी इस तरफ है, हम इस तरफ से जाएंगे। रोशनी का मतलब है वहाँ आदमी है। अरे हमारे पास बंदूक है। हाँ सही कह रही हो। हाँ देखा, दरवाजा यहाँ है। मैंने तुमसे कहा था ना यहीं पर होगा। ठीक है। ठीक है ठीक है, वो लोग तो गेम में बिजी हैं। हम क्या करेंगे? आ जाओ। फायर करो। लेकिन मैं फायर करूं किसके ऊपर? नहीं, उन पर नहीं, किसी खाली जगह पर फायर करो ताकि वहाँ पे आवाज गूंजे। वो लोग आवाज सुनकर वहाँ दौड़ेंगे। वो यहाँ से निकलकर वहाँ चले जाएंगे। दरवाजे का रास्ता खाली हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। ओह, कितनी होशियार हो ना। बस 30 सेकंड होंगे हमारे पास। तुम्हारे पास कोई और आइडिया है तो बताओ मुझे। भागो भागो भागो। रास्ता खाली है। जल्दी जल्दी। इस तरफ चल के देखो। ठीक है, कर तो गई हूँ ना। जल्दी करो, जल्दी। वहाँ क्या कर रहे हो? हमारे पीछे आओ। वो लोग आ रहे हैं, जल्दी खोलो। वो आ रहे हैं, खोलो। अच्छा कर रही हूँ ना, टेंशन तो मत लो। बातें करने में टाइम बर्बाद मत करो। नजदीक मत आना। तुमने वो असलहा बेकार उठा रखा है। तुम हमें नहीं मार सकते, समझे? तुम नहीं मार सकते हो। क्या तुम्हें अली नहीं चाहिए? हाँ, इधर देखो, तुमसे बात कर रही हूँ। कौन मरना चाहता है पहले बोलो? किसको गोली मारूं मैं? हाँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? अलीना, इतना मत बोलो। तुम तो छोड़ ही दो, एक दरवाजा तक नहीं खुल रहा है तुमसे। कितनी देर से खड़ी हुई हो यार? जल्दी करो, खोलो ना। अलीना, 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 हटो यहाँ से। अलीना, 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 आंखें खोलो। अलीना, अलीना, क्या हुआ तुम्हें? अलीना, अलीना, क्या किया तुमने इसके साथ? अलीना, क्या किया इसके साथ तुम लोगों ने? आपसे तो मुझे सिर्फ सेफ लाइन से कॉल करोगे। हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। सेफ लाइन से ही कॉल करूंगा, सुन लिया मैंने। अली, देखो मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन यार बेकार की बातें मत करना, मुझसे बिल्कुल मूड नहीं है मेरा सुनने का। रिलैक्स, पहले तुम कंपनी जाओ। हमने काफी तवज्जो अपनी तरफ खींची है। उन्हें यकीन दिलाओ कि सब कुछ ठीक है, और वहां तकरीबन 1 घंटा गुजारना, फिर मेरे पास होटल आओ। लेकिन ख्याल रखना कोई तुम्हारा पीछा न करे।
अलीना, अलीना आंखें खोलो। इतना डरने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, मरेगी नहीं। लानत हो तुम लोगों पर, इंसान हो या हैवान, इस तरह कौन करता है किसी के साथ? दिखाई नहीं दे रहा क्या? उसकी गर्दन पे निशान है। अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो तुम दोनों में से एक मारा जाएगा। लानत हो तुम लोगों पर, लानत। अलीना, अलीना, अलीना अपनी आंखें खोलो, अलीना। मेरे लोग अभी तक दोनों की गाड़ी नहीं ढूंढ सके। फोन के सिग्नल्स भी नहीं। हम ढूंढ रहे उन्हें, लेकिन हमें लगता है जहां वो लोग मौजूद होंगे वहां उनकी गाड़ियां भी खड़ी होंगी। क्या बात की है तुमने? इतनी जबरदस्त बात की तो ख्याल मेरे दिमाग में ही नहीं आया, बल्कि किसी के भी नहीं आया होगा। नहीं, वाकई मानना पड़ेगा भाई। अली आराम से। यार ये तो मुझे आराम से बोलना बंद कर दो फतेह। समझ में आ रही है तुम्हें? ये जुमला मुझे अब मत कहना। वहाँ एक औरत मेरे बच्चे की माँ है और दूसरी मेरी मोहब्बत। मुझे आराम से रहने के लिए मत बोला करो। और किस मुंह से तुम मुझे बोल रहे हो कि आराम से बैठूं मैं? फातेह कोई मेरा पीछा कर रहा है, मोटरसाइकिल पर है, वो मेरे पीछे ही हेलमेट लगाए हुए उसने। उसके हेलमेट का कलर रेड है या ब्लैक? ये तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, हेलमेट का कलर रेड है या ब्लैक? अरे भाई रेड है कलर। और अगर पसंद है तो बता दो, उससे मांग लेता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, मैसेज आ रहा है। क्या? फातेह असला है मेरे पास। बात सुनो, अभी अपनी गन मत उठाना, शीशा खोलो। मैं मार सकता हूँ उसको। नहीं अली नहीं, अपनी गाड़ी का शीशा खोलो और मैसेज ले लो। फातेह, मैं बात करने से पहले इसके पाँव पर गोली मारूंगा, उसके बाद बात करूंगा। इसको समझ में आई तुम्हारे? तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। मुझे यकीन है रिजवान हैदर का कोई आदमी बात नहीं कर सकता, क्योंकि रिजवान के पास मौजूद हर आदमी अपनी फैमिली के साथ उसके कब्जे में है। इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहो और कोई बेवकूफी मत करना। बस उसे मैसेज देने दो। मोबाइल फोन। फातेह वो मुझे फोन देकर गया है। बज रहा है, फोन बज रहा है। फातेह क्या करूं मैं? हेलो, बोलो बेगैरत, हो कहाँ आखिर? ओहो पुराने दोस्त, लगता है बहुत परेशान हो। तुम्हारा निशाना मैं हूँ। बताओ मुझे कहाँ आना है, मैं आ रहा हूँ। बताओ। वक्त ने तुम्हें बिल्कुल नहीं बदला, तुम अब भी बेसब्रे हो। रिजवान, तुम जहाँ मुझे बुलाओगे मैं वहीं आ जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। बताओ। रुक जाओ बेवफा, रुक जाओ, क्योंकि जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम सिर्फ उस वक्त आओगे। अगर तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाया, अगर उन्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचा। हाँ, खवातीन बहुत चालाक निकली। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। और मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, अगर उन दोनों को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सबर पुराने दोस्त, सबर। देखो, मैंने कई सालों से इस दिन का इंतजार किया, अब इंतजार की बारी तुम्हारी है। अल्लाह गलत करे, अल्लाह गलत करे। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बीप के बाद नूर, हद हो गई है, अब तक तुम्हारा फोन बंद है। नूर, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है? देखो, तुम्हें बताना जरूरी है। बताए नहीं तो पागल हो जाऊंगी मैं, बहुत जरूरत है तुम्हारी। मेरा जैसे ही मैसेज मिले मुझे फोन कर लेना। एक्सक्यूज मी, क्या अब तक आपको मेरे लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिला? 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ मैं। अलमास साहिबा, देखें वक्त तो लगता है, और वैसे भी आप देर से आई हैं तो वेट तो करना पड़ेगा ना। आप प्लीज बैठ जाएं, बारी आएगी तो बता दूंगी आपको। 2 घंटे से बैठकर आराम ही कर रही हूँ मैं। अलमास, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? ओह, तुम्हें नाज़ान से बात करनी थी ना, तो लगता है घर में सेट कर दिया उन्हें। 2 घंटे का वक्त कम तो नहीं पड़ा? बाहर ट्रैफिक था अलमास, और तुम मुझसे नाज़ान को सेट करने की बात कर रही हो। मैंने उसे बोल दिया है, वो मान गई है, उसकी गलती है। गलती? तुम इसे गलती कहकर वजाहतें इसलिए दे रहे हो क्योंकि गोद लेना चाहते हो उस बच्ची को? वो औरत कहना चाहती है कि अगर ये तुम्हारा बच्चा है तो वो बच्ची भी तुम्हारी है।
जानबूझ कर रही है वो ये। अभी साजिशें बनाकर ये सोच रही है कि किस तरह से दोबारा तुम्हारे घर में दाखिल हो सकती है। वो बाजार से सामान लेने के लिए गई और बच्ची को ले आई। ये कैसी गलती हुई है जाहिद, कैसी गलती? अलमास देखो, जो कुछ मुझे नजान को कहना था वो सब कह दिया मैंने। सुना तुमने? मैंने साथ नहीं दिया उसका, चली गई है वो। भरोसा रखो, मैं ऐसी कोई बेवकूफी दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, मैं भेजती हूँ उन्हें। अलमास साहिबा, आप जा सकती हैं अंदर। क्या मतलब इनका? तुम्हारा चेकअप नहीं हुआ अभी तक? चलो कम से कम मैं अपने बेटे को देख सकूंगा। अलमास देखो, प्लीज समझो, कोई बेवकूफी नहीं करूंगा, भरोसा रखो। जानते हो, जब अपने तजुर्बात याद करती हूँ जाहिद, तो सबसे ज्यादा बेवकूफी अब मैंने ही की होती है। पहले तुम कंपनी जाओ। और लोगों को यकीन दिलाओ कि सब ठीक है। अपने सबसे काबिल आदमी को चुनो। तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा और इस बात का यकीन रखना होगा कि कोई पीछा ना करे। ये ऑपरेशन नाकामी पर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। ये एक इंटरनेशनल स्कैंडल बन जाएगा। अब किसी के पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है। कोई भी गलती नहीं करेगा, क्योंकि दो औरतों की जिंदगी का सवाल है। इसलिए किसी भी किस्म की कोताही को इस बार मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। कल तक पूरी टीम को तैयार रखो और मेरे ऑर्डर का वेट करो। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? ये फोन मुझे तो हाँ, अच्छा किया इसे तोड़ दिया तुमने। तुम तो इंजीनियर हो ना? हा? मैं ये कहने वाला था मगर कह नहीं पाया। ये एक पारवान कार्ड है। स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था। तुमने कॉल की तो खुफिया नंबर आ रहा था। फिर मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हुआ, शायद बैटरी खत्म हो गई। अब मुझे नहीं पता क्या है, देख लो। बैटरी खत्म नहीं हुई। अगर मैं इसे ठीक करने में कामयाब हो गया तो ये दोबारा खुल जाएगा, और अगर कॉल आई तो पिक करनी होगी, और कॉल खत्म होते ही दोबारा बंद हो जाएगा। ये फोन सिर्फ रिजवान के साथ बातचीत करने के लिए कोड किया गया है। इंजीनियर हो तुम वाकई। तो फजूल की बकवास करना छोड़ो और मुझे साफ साफ बताओ आगे क्या करना है हमें। वेट करना है। फिलहाल अगली कॉल का वेट करना है। बड़े आए जर्मनी के बंदर। ये
मोहब्बत बदुआ बन गई है